واحكم بينهم بالقسط والله يحب المقسطين. शुभ शांति विनायक ক্যামেরা ঢোকাবেন না, মোবাইল ঢোকাবেন না। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। जगत रघुपति ক্যামেরা ঢোকাস না ভাই। महान मानव राष्ट्रपिता, शांति दूत, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम अहिंसा और शांति के दूत बने। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा और प्रजातांत्रिक व्यवस्था एक दूसरे के दुश्मन है। मेरा सभी से आग्रह है, राष्ट्रपिता को नमन करते हुए, कि हमें वो दृश्य दोबारा देखना नहीं पड़े जो दृश्य गत वर्ष चुनाव के पश्चात आप और हम सब ने झेला है। चुनाव के पश्चात जो हिंसा का तांडव नृत्य हमने देखा, आगजनी, लूट, कत्ल, बलात्कार, वो दिल दहलाने वाला था। आज़ादी के पश्चात इस प्रकार का घटनाक्रम कभी नहीं हुआ। ये हम सबको शर्मसार करता है। मैंने बड़ा प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री को शपथ देते ही आप सबके समक्ष मैंने उनको आगाह किया कि ये बड़ा चिंता और चिंतन का विषय है। हम पश्चिम बंगाल की पवित्र भूमि को इस तरह नहीं देख सकते। प्रोटेक्ट और डिफेंड करना मेरा काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी की शपथ है, माननीय ममता बनर्जी जी की शपथ है कि वो अपना हर कार्यकलाप
भारत के संविधान के अनुरूप करेंगे। आज के दिन इस स्थान से आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध करता हूं कि वो समय निकालें, राज्यपाल से चर्चा करें। प्रजातंत्र कभी टकराव नहीं चाहता। प्रजातंत्र चाहता है कि हर उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा आचरण करे और मिलजुल कर चलें जिससे जनता को राहत मिले। राज्य की 9 करोड़ से ज़्यादा जनता, लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल गैस चैम्बर ऑफ डेमोक्रेसी बनता जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल एक वो लेबोरेटरी बन जाए जहाँ मानव अधिकारों का हनन हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप और हम सबका कर्तव्य है कि भारत के संविधान के श्रेष्ठ सिद्धांतों को मानते हुए इस बात में कोई कमी नहीं रखें कि समाज में शांति रहे, लोगों के मानव अधिकार का पूरा संरक्षण हो और शासन व्यवस्था इसकी ओर सजग रहे। अनेक प्रयास किए पर नवाना का एक स्टांस रहा, ऑल इज वेल। ये ठीक नहीं है। नतीजा क्या हुआ? राज्य के उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मानव अधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच करे। मानव अधिकार आयोग की वो टिप्पणी मेरे कानों में गूंजती रहती है। मैं उसका हल निकालने के लिए प्रयासरत हूं कि पश्चिम बंगाल में कानून का नहीं, शासक का राज है। ये हम नहीं चाहते। मेरा एक उत्तरदायित्व है संवैधानिक, मेरा उत्तरदायित्व है कि प्रथम सेवक के रूप में मैं पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, परिस्थितियां कितनी विपरीत हों, हालात कितने नाजुक हों, कितना भी मुझे अपमानित होना पड़े, कितनी भी खून की घूंटें मुझे पीनी पड़े, मैं अपने पाथ से नहीं डिगूंगा। उत्कृष्ट होना पड़ेगा। हम एरोगेंस में नहीं आ सकते, हम व्यक्तिगत ईगो के शिकार नहीं हो सकते। मैं उन लोगों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता जो आए दिन पता नहीं राज्यपाल के बारे में क्या क्या टिप्पणी करते हैं। मैं नहीं उन पर प्रतिक्रिया देता, क्योंकि जब राज्य की मुख्यमंत्री ने राज्य के अंदर और बाहर जाकर असंयमित टिप्पणी की, वो उचित नहीं था। आज के दिन मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ है, माननीय मुख्यमंत्री तक यह संदेश आएगा कि वो और हम मिलकर चिंता करें, चिंतन करें, ज्वलंत समस्याओं के निराकरण की ओर बढ़े और एक साथ बढ़े। मैं समझता हूं आप मेरे मामले को, जो जनता का मामला है, जो जन कल्याण का मामला है, जो संविधान की भावना से जुड़ा हुआ मामला है, निश्चित रूप से उजागर करेंगे। আমি উঠিনি, আমার সেটা ওকে আমি পরবর্তীকালে রাজ্যপাল যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি প্রোটেস্টটা করি যে কোনো প্রফেশনাল কিলার আপনার ডান দিকে বসে আছে। আমি এইভাবে ওনাকে বলেছি, উনি যখন আমাকে ডেকে বললেন যে তুমি এখানে নিচে, আমি বসেছিলাম, আমার সৌজন্য আছে যখন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছে সরকার হিসাবে, আজকে প্রোটোকল মিনিস্টার হিসাবে এখানে যখন এসেছি তখন আমার সৌজন্য আছে, আমি নিচে বসেছিলাম। কিন্তু আমি আসিনি কেন? আমি প্রফেশনাল কিলার আপনার ডান দিকে বসে রয়েছে। উনি আমার বলছে, পিঠটা চাপড়ে বলছেন না এ নাই হোনা চাই। এই প্রোটেস্টে আমি নিচে বসেছিলাম। আমি এই প্রোটেস্টে দেখালো, দেখলেন যে রাজ্যপাল যদি কোনো প্রফেশনাল কিলারকে ডান দিকে নিয়ে বসেন, সেখানে আমি বসতে পারি না। আমার বসার পক্ষে আমার ক্যামেরা বলতে আমি বসতে পারি না। অবশ্যই সবাই আসবে, সবাই এসছে। আমার প্রোটেস্ট আমি জানিয়েছি। উনি এসছেন সাংসদ, উনি চলে এসছেন এখানে। উনি সাংসদ হিসেবে চলে আসেন, ওনাকে ধাক্কা মেরে বার করে দেবে?
না না, জেলা শাসক বলেছেন যে উনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যে কে বানিয়েছে না আমার কাছে শুনুন, আমি আমার প্রোটেস্টটা জানিয়েছি। কাকে জানালেন? আমার প্রোটেস্ট আমি রাজ্যপাল যখন আমাকে ডাকলেন যে তুমি কোথায় ছিলে, আমি বললাম আমি নিচে বসেছিলাম, আপনি আসার থেকে আমি এসেছি।